हेलो दोस्तों, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जहां पर बात करेंगे कि कौन महिला मेंटेनेंस लेने के लिए एलिजिबल है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में रिसेंटली कुछ जजमेंट्स ऐसे दिए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर महिला आजकल जो शादियाँ होती है उन शादियों में से अधिकतर रिश्ते खराब हो जाते हैं और ख़राब होने की कगार ये आती है कि मेंटेनेंस का केस, उसके साथ साथ 498A का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, झूठे केस पति के ऊपर थोप दिए जाते हैं और इन्हीं केसों के चलते हुए महिला जाकर मेंटेनेंस का केस लगा देती है और मेंटेनेंस का केस लगाने के बाद मेंटेनेंस पति से डिमांड करती है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि मेंटेनेंस, जब भी महिला किसी प्रकार से मेंटेनेंस की डिमांड करती है, 125 सीआरपीसी के अंतर्गत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 144 के अंतर्गत कोई भी महिला अगर मेंटेनेंस की डिमांड करती है तो वो महिला दो प्रकार से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। यहाँ पर मेंटेनेंस, दो प्रकार का मेंटेनेंस महिला को कोर्ट के द्वारा दिलवाया जाता है। एक मेंटेनेंस होता है जो एक मेंटेनेंस के अंतर्गत जब केस चल रहा होता है तो केस के अंतर्गत जो आय व्यय महिला के सामने होता है, जो महिला सामना करती है, जैसे वकील का खर्चा हो सकता है, एडवोकेट का खर्चा हो सकता है, कोर्ट फीस हो सकती है, आने जाने का खर्चा हो सकता है। अगर किसी महिला के पास, अगर उसके पास संसाधन नहीं है, आय का कोई स्रोत नहीं है, वह अपना खर्चा नहीं चला पा रही है, जो बुनियादी आवश्यकता है उनकी पूर्ति वह नहीं कर पा रही है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसका, जो शादी के पहले उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड था उसको अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रही है तो ऐसी कंडीशन में वो महिला मेंटेनेंस की डिमांड अपने पति से कर सकती है और पति के द्वारा, कोर्ट के द्वारा पति से मेंटेनेंस उस महिला को दिलाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हाल की परिस्थिति को देखा जाए तो यहाँ पर जो मेंटेनेंस का जो केस है वो केवल और केवल पतियों को हरासमेंट करने के लिए यहाँ पर यूज किया जा रहा है। यानी कि पतियों के ऊपर ये मानो कि भार थोप दिया जाता है कि आपको मेंटेनेंस अपने पत्नी को देना ही होगा। लेकिन दोस्तों, अब अगर जो वर्तमान परिस्थिति की बात करें, आपने देखा होगा कि एक केस आपने रिसेंटली में देखा होगा, अतुल सुभाष, जिसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया गया। न्यायपालिका के अत्याचार को सहते हुए, पत्नी के द्वारा लगाए गए झूठे एलिगेशंस को सहते हुए, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर रिसेंटली में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट्स दिए गए हैं। दो महत्वपूर्ण जजमेंट्स मेंटेनेंस को लेकर दिए गए, जहाँ पर एक जजमेंट्स तो ये है कि किस आधार पर मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा, किस आधार पर मेंटेनेंस, महिला को अगर मेंटेनेंस लेना है तो यहाँ पर क्या प्रूफ उसको करना पड़ेगा। अगर आपको वो जजमेंट्स चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर आप उस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, आप उस जजमेंट्स को भी देख सकते हैं। क्योंकि आज की वीडियो बनाने का टाइटल कुछ अलग है, आज का टारगेट कुछ अलग है, तो आज की वीडियो पर कुछ अलग डिस्कस करेंगे किस तरह से यहाँ पर महिला के द्वारा मेंटेनेंस की डिमांड की गई और माननीय कोर्ट के द्वारा यहाँ पर मेंटेनेंस किस आधार पर दिलाया गया और जो मेंटेनेंस की डिमांड की गई उस मेंटेनेंस की डिमांड को यहाँ पर कैसे कार्य यहाँ पर किया गया। दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, आपने पहले इस चैनल पर विजिट नहीं किया हो और विजिट किया हो और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। दोस्तों, बात करते हैं कि जो महिला शादी होने के बाद अपने पति के घर पर आती है, पति के घर पर आने के बाद वो महिला कुछ समय पति के साथ रहती है, उसके बाद पति को बिना बताए घर को छोड़कर चली जाती है, मायके में निवास करने लग जाती है। तो ऐसी महिला को मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसको अपना भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार अपने पति से जब शादी होती है उस समय पर ही उसको मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो महिला यहाँ पर मेंटेनेंस की डिमांड करती है। मैंने आपको पहले बताया कि मेंटेनेंस दो प्रकार का होता है। एक मेंटेनेंस तो इंटरिम मेंटेनेंस, जो केस चल रहा होता है उस समय कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि उसके पास केस लड़ने का खर्चा नहीं है, उसके पास आने जाने के लिए उसके पास व्यवस्था नहीं है, वो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही है, तो ऐसी महिला को यहाँ पर इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा ग्रांट किया जाता है। एक मेंटेनेंस होता है जो परमानेंट मेंटेनेंस, जिसको माना जाता है जो केस खत्म होने के बाद परमानेंट हर मंथ की तारीख को डिसाइड किया जाता है कि इतना रुपए इस तारीख को पति के द्वारा अपनी पत्नी को यहाँ पर दिए जाएंगे। तो दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इंटरिम मेंटेनेंस किसे कहते हैं और
परमानेंट मेंटेनेंस यहाँ पर किसे कहते हैं, दोनों चीज़ें आपको क्लियरली हो गई होगी। अब यहाँ पर जो मुख्य जजमेंट्स है, जो आज का जजमेंट्स है, उसकी संपूर्ण विस्तारित रूप से बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखने आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ के साथ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी जरूर लिखकर डालें। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो केस का टाइटल था, जो केस की शुरुआत थी वो हुई थी यहाँ पर पति के ऊपर पत्नी के द्वारा क्रिमिनल केस दर्ज करवा दिए गए थे, यानी कि उसके ऊपर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में जो केस थे उसके ऊपर दर्ज करवा दिए गए थे। 323, 324, 325 स्त्री धन का केस, 490 का केस, और ये केस दर्ज करवाए गए थे लोअर कोर्ट के समक्ष। और लोअर कोर्ट के समक्ष केस दर्ज करवाने के बाद दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ। डिस्प्यूट होने के बाद यहाँ पर महिला और पति ने दोनों ने मिलकर यहाँ पर सेटलमेंट कर लिया कि मुझे 32 लाख रुपए पति दे देगा, और उसके बाद पत्नी के द्वारा जो भी पति के ऊपर जो क्रिमिनल केस दर्ज करवाए गए थे उन क्रिमिनल केसों को यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा। यहाँ जाकर यहाँ पर उनका सेटलमेंट हो जाता है, और यहाँ पर स्थिति बन जाती है कि अब यहाँ पर जो भी लेन देन है वो किसी प्रकार का कोई भी लेन देन बाकी नहीं है। जो भी स्थिति बनेगी उसको बाद में देखा जाएगा, दोनों अलग अलग निवास करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उस महिला के द्वारा, पति के द्वारा उस महिला को 32 लाख रुपए दे दिए गए, और 32 लाख रुपए लेने के बाद उस महिला के द्वारा उसके ऊपर लगाए गए किसी भी प्रकार के आरोप को यहाँ पर रिमूव नहीं किया गया। रिमूव नहीं करने के साथ साथ ही उस महिला के द्वारा CRPC 125 के तहत मेंटेनेंस की डिमांड की गई, और मेंटेनेंस की डिमांड करने के साथ साथ ही उसको इंटरिम मेंटेनेंस की डिमांड की गई 80,000 रुपये पर मंथ कि मुझे अपने पति से चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो महिला थी वो खुद जॉब कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो CRPC 125 है उसका टाइटल के आधार पर अगर देखा जाए, उसकी सविस्तारित व्याख्या के रूप अगर देखा जाए तो CRPC 125 के अकॉर्डिंग उस महिला को ही यहाँ पर मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकार है जो किसी प्रकार की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति वो नहीं कर पा रही हो, या वह ऐसी महिला जो शादी से पहले जो लिविंग स्टैंडर्ड उसका था उस लिविंग स्टैंडर्ड को अगर वो बाद में जाकर अगर मेंटेन नहीं कर पा रही हो, तो ऐसी स्थिति में वो महिला यहाँ पर मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। तो कोर्ट के द्वारा उस मेंटेनेंस को यहाँ पर महिला को दिलाया जाता है। लेकिन दोस्तों वो महिला जिसके पास 32 लाख रुपये उसने पहले से ले लिए, और 32 लाख रुपये लेने के बाद भी उसने इंटरिम मेंटेनेंस के तहत उसने 80,000 रुपये पर मंथ की यहाँ पर डिमांड की गई। अब यहाँ पर कोर्ट के द्वारा देखा गया और पति की ओर से चैलेंज किया गया कि जो उसके ऊपर क्रिमिनल जो धाराएं लगाई गई थी ना, तो वो क्रिमिनल धाराएं हटाई गई, और उसके बाद ही यहाँ पर 32 लाख रुपए लेने के बाद भी उसकी पत्नी ने अपनी जुबान से मुकर गई और उसके ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में उस पति के द्वारा दोस्तों यहाँ पर उसके केसों को चैलेंज किया गया, उसके मेंटेनेंस को केस को चैलेंज किया गया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यहाँ पर पति चला जाता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हर चीज़ को देखा जाता है, हर एक तथ्यों को देखा जाता है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि 32 लाख रुपए एडवांस में जिस महिला ने ले लिए गए हों, उस महिला को यहाँ पर कैसी स्थिति यहाँ पर उसके साथ बन रही होगी कि 32 लाख रुपए लेने के बाद वो महिला अपना खर्चा यहाँ पर नहीं चला पा रही होगी। तो दोस्तों ऐसी स्थिति को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा गया, और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो महिला खुद जॉब कर रही थी। खुद जॉब करने के साथ साथ उसके पास अलग से स्रोत थे, आय के स्रोत थे, उसके पास अथाह संपत्ति थी। तो ऐसी महिला को अब यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर कोई भी महिला झूठा अगर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवा देती है, जो खुद पढ़ी लिखी हुई है, जो खुद जॉब कर सकती है या जॉब कर रही होती है, तो अगर पढ़ी लिखी हो, अगर पति से ज़्यादा कोई भी महिला पढ़ी लिखी हुई है, तो ऐसी महिला को मेंटेनेंस देने की आपको आवश्यकता नहीं है। दोस्तों मुझे लगता है कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हुई, जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है, जानकारी समझ में आई है, तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ के साथ इस वीडियो को भी दूसरे लोगों तक शेयर करें, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे दोस्तों ऐसी जानकारी के साथ फिर से लीगल एडवाइस के लिए। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।